आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सेल के अंदर प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रिक हमारे पास है वो है सीरियल नंबर आप कैसे ड्रैग करें जब भी आपको सीरियल नंबर ड्रैग करने की आवश्यकता है। पहला कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे 1 टाइप करें, उसके नीचे 2 टाइप करें। आप क्या करेंगे, माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा इनको आप दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप नीचे आएंगे, जब आपको इस तरह प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे डार्क कलर में, आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे जहाँ तक भी आपको सीरियल नंबर ड्रैग करने हैं वो आपके यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। दूसरा जो कंसेप्ट है, दूसरा जो मेथड है वो है आप यहाँ पे 1 टाइप करें, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 के नीचे आप कॉर्नर पर आएंगे, इसको आप नीचे ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 1 फिल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो फिल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल सीरीज का एक ऑप्शन है। आप इस रेडियो बटन को यहाँ से चेक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ तक भी आपने रेंज को सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ तक ऑटोमेटिकली सीक्वेंसली सीरीज आपकी फिल हो जाती है। उसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान कंसेप्ट है, थर्ड जो हमारे पास ट्रिक्स है, आप यहाँ पे 1 टाइप करें, कीबोर्ड से आपको कंट्रोल की दबा के रखनी है और माउस के द्वारा नीचे आप इसे ड्रैग करेंगे। देखिए इसका एक इंडिकेट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और जैसे ही आप कॉर्नर पर आते तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा, प्लस के ऊपर ही आप इसे नीचे जैसे ही ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी आपको सीरियल नंबर फिल करने हैं तो उससे आपके सीरियल नंबर यहाँ पे फिल हो जाते हैं। उसके बाद चौथा जो ट्रिक है वो है हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, उसके बाद मैं इस सीरीज को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। उसके बाद आपको एडिटिंग ऑप्शन के अंदर फिल पे आपको आना है, आपको आना है सीरीज पर आने के बाद यहाँ पे आपका कॉलम सेलेक्ट होगा और आपको यहाँ पर सिंपली ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके जो सीरियल नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपने रेंज सेलेक्ट कर रखी थी वहाँ तक वो फिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 तरीके से आप सीरियल नंबर को एक्सेल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने अपने इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्लस का सिंबल आपको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो रेंज आपकी सेलेक्ट है। आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जब भी आपको कर्सर इस में आपको दिखाई देता है इस तरीके से, इसका मतलब आपका डेटा सिलेक्शन मोड में है। उसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने इस डेटा को, आप देखेंगे मैं अपने माउस के कर्सर को राइट साइड में लाइन पर लेके आऊँगा तो ये सिंबल जो है वो बदल जाता है जिसमें 4 एरो आपको दिखाई देंगे। इसका अभिप्राय है कि आप डेटा को यहाँ से मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको आगे ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो डेटा यहाँ से मूव होकर वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, जिसे हम कट करके भी अपने डेटा को काम करते हैं। ये काम आप शॉर्ट तरीके से अपने डेटा को यहाँ से दूसरी जगह पर आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको राइट हैंड साइड में इस तरह एक सिंबल आपको दिखाई देगा कर्सर का, आप इसे माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा आप इसे जहाँ पर ले जाना चाहें वहाँ पे इसे आप ड्रैग कर देंगे तो आपका डेटा वहाँ से मूव होकर दूसरी जगह आ जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो इसमें कंसेप्ट है माउस का ही, आप जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई देता है, जो मैंने आपको अभी सीरियल नंबर भी से फिल करके अभी आपको बताए थे। इसका एक कंसेप्ट और भी है, जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे सिटी टाइप है, आपका यहाँ पे सिटी टाइप है, सिटी में आपका दिल्ली है,
आप चाहते हैं जैसे ही आप इसे एक जैसा फिल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप नीचे की तरफ इसे ड्रैग करेंगे तो ये सेम टू सेम आपका बिल्कुल ऊपर की जो कॉपी है वो नीचे यहाँ पे आपका डेटा आ जाता है। उसके बाद अगला जो इसका कंसेप्ट है, इसी तरीके से आप इसे एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मैं इस डेटा को यहाँ से मूव कर देता हूँ। मैं इसे अब क्या करूँगा, ऊपर से इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और जहाँ पे पहले था उसी कॉलम पे इसको मूव कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इनका सम निकालना है, टोटल करना है। टोटल करने के लिए भी आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक का सम निकाल देता हूँ ऑटो सम पे जाके और एंटर में की प्रेस करूँगा। अगर आपका यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ तो आपको ये सिंबल दिखाई देगा। आप इसे जैसे ही नीचे ड्रैग करेंगे, इससे होगा क्या कि आपके द्वारा जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है वो नीचे वाले सेलों पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो अप्लाई हो जाता है। अगले सेलों पर भी सेम ऊपर का फॉर्मूला नीचे भी आ जाता है। तो इस तरीके से ड्रैग के द्वारा ये फॉर्मूले को भी आप ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है, जैसे आप अमाउंट टाइप करते हैं, उसके बाद आपने अमाउंट यहाँ पे लिया है 20,000, तो आप देखेंगे इसमें 10,000 का इंक्रीमेंट है। अब मैं इन दोनों को जैसे ही सिलेक्ट करके अपने माउस के द्वारा इन्हें मैं ड्रैग करता हूं, जब आपको इस तरीके से ब्लैक सिंबल आपको दिखाई देगा, आप इन्हें नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी अमाउंट में 10,000 का इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से आपने सीरियल नंबर फिल करा था उसी प्रकार से आप अमाउंट को भी सीरियल नंबर की तरह उसमें आप फिल कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट इसका है वो हम समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहते हैं डेटा की कॉपी करना, तो इसको मैं कॉपी करे बगैर ही इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। हम क्या करते हैं, पहले हम कॉपी करते थे तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और आप कीबोर्ड से कंट्रोल की आप दबा के रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा और कंट्रोल के द्वारा जब आपको इस तरह प्लस का पतला सा सिंबल आपको दिखाई दे तो आप कंट्रोल बटन को दबा के रखें कीबोर्ड से और माउस की लेफ्ट बटन के द्वारा जहां पर भी इसकी कॉपी आपको करनी है वहां पर आप इसको कॉपी इसकी जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो माउस का इस तरीके से प्रयोग करके आप मल्टीपल कॉपीज भी जनरेट कर सकते हैं। तो कंट्रोल से दबाकर रखेंगे कीबोर्ड से और माउस के द्वारा इसे हम आगे लेफ्ट बटन का प्रयोग करके ड्रैग कर देंगे तो आपके नंबर की डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो हमने सीखे माउस के 4 तरीके से क्या क्या इसके यूज हैं। आप इसके द्वारा मूव कर सकते हैं, नीचे ड्रैग कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो कंसेप्ट है, कई बार हमें पेज को जूम आउट करना होता है, जूम इन करना होता है, तो मैं कीबोर्ड से आप देखिए कंट्रोल को दबा कर रखें और माउस की बीच की बटन को ऊपर घुमाएं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज है वो जूम हो जाए, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबाऊंगा और माउस की बीच की बटन घुमाऊंगा तो आप देखेंगे पेज जो है जूम होना स्टार्ट हो जाता है। और मैं नीचे की तरफ वापस प्रेस करूंगा तो पेज जो मेरा है जूम आउट हो जाता है। इस प्रकार से आप कंट्रोल का प्रयोग करके अपने पेज को जूम इन जूम आउट आसानी से कर सकते हैं। चाहे पेज आपका वर्ड का हो, चाहे आपका पेज पेंट का हो, एक्सेल का पेज हो, चाहे आप डेस्कटॉप पर हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूं, मुझे अपने आइकन का साइज बढ़ाना है तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखूंगा। आप देखेंगे इनका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए मैं एक बार फिर से आपको अन्य एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं ड्राइव पर आया और देखिए हमें बहुत सारे फोल्डर आपको दिखाई देंगे। जो आप पहले यहाँ से इनको लार्ज करते थे उसको मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और माउस की बीच की बटन को मैं जैसे ही घुमाऊंगा तो आप देखेंगे इनका साइज कम और ज़्यादा हो जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी बार हमें जूम इन जूम आउट का यूज करना होता है। उसको हम कंट्रोल की प्रेस करके माउस के द्वारा जैसे ही कर्सर को बीच की जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमाते हैं तो जूम इन जूम आउट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो कंसेप्ट है, आप चाहते हैं कि आज की डेट आपके सिस्टम में करंट डेट इंसर्ट हो जाए,
तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करना होगा। आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर डेट इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद आप चाहते हैं टाइम इंसर्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन आप जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे जिस सेल के अंदर, वहां पर आपके डेट जो टाइम है, सिस्टम का जो करंट टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले जो कंसेप्ट है, काफी यूज में आने वाले कंसेप्ट हैं, एडिट सेल इन एक्सेल। एक्सेल में सेल को एडिट करने के यहाँ पर 3 तरीके हैं। जब भी आप एक्सेल पे काम करते हैं तो इन ऑप्शनों की हमें जरूरत होती है सेल को एडिट करने के लिए। देखिए पहला जो तरीका है, डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। आइए मैं आपको इस डेटा पे लेके चलता हूं। यहाँ पर मेरे नेम है और नेम में आप देखेंगे यहाँ पर श्याम, यहाँ पर एन गलती से टाइप हो गया था, उसको मुझे यहाँ से हटाना है। पहला जो तरीका है, क्या करेंगे, उस सेल पर आप आएंगे जिसको आपको एडिट करना है, माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल देखिए एडिट मोड में आ गया है। अब मैं यहाँ से बैक स्पेस का प्रयोग करके एन को मैंने यहाँ से हटा दिया है। इसी प्रकार से कैलाश के अंदर डबल एच यहाँ पे टाइप है, उसको ही मुझे हटाना है, तो हम डबल के उसके बाद हम दूसरा जो तरीका मैं अपनाऊंगा वो है फंक्शन की F2। फंक्शन की F2 आप डायरेक्ट जिस सेल को एडिट करना है कीबोर्ड से F2 फंक्शन की प्रेस करें, आपका सेल एडिट मोड में आ गया है। और मैं बैक स्पेस की का प्रयोग करके वहां से जो गलत नेम था उसको मैंने उस लेटर को यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद देखिए तीसरा जो तरीका है, फॉर्मूला बार। आप किसी अमाउंट को नेम को एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली टाइप करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे एड्रेस में न्यू और ऐड करना है, तो मैं सीधा आप देखेंगे फॉर्मूला बार पर आप ऊपर आएंगे और स्पेस बार टाइप करके जो आप यहाँ टाइप कर देंगे वो आपके सेल के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है। एडिट करने के एक्सेल के अंदर 3 अमेजिंग मेथड हैं जिनका आप प्रयोग करके किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। आप वहां से अमाउंट को डिलीट ना करें। आपने देखा होगा जब हम किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं, उसमें हम कोई संख्या ऐड करना चाहते हैं, जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो सारा सारा यहाँ से हट जाता है। तो जब भी इस तरीके से आपके सामने समस्या आए तो तुरंत आपको कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देना है, जो पुरानी अमाउंट है वो वापस उस सेल में आ जाएगी। उसके बाद देखिए इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन इंसर्ट कराने के भी हमारे पास 3 अमेजिंग ट्रिक्स हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस अमाउंट का यहाँ पर सम करना चाहता हूँ। अब फंक्शन इंसर्ट कराएंगे हम सम को। मेरे पास 2 अमाउंट है, इनका मुझे टोटल यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो पहला जो तरीका है, डबल क्लिक ऑन माउस लेफ्ट बटन। जिस प्रकार से हमने सेल को एडिट किया था उसी प्रकार से किसी फंक्शन को इंसर्ट कराने के लिए माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर फंक्शन और फार्मूले इक्वल साइन से ही स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे मैं सम नाम का फंक्शन इंसर्ट कराऊंगा। आप देखेंगे नीचे सम से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उनकी यहाँ पर ड्रॉप डाउन हमें दिखाई देने लगा है। अब मैं इस पर क्या करूंगा, जिस फंक्शन को मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे माउस की लेफ्ट बटन को, तो मेरा फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब मैं इन अमाउंट का सम निकालना चाहता हूँ तो इनको हम करेंगे सेलेक्ट और वही विधि अपनाएंगे। इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो सभी का सम जो है मुझे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा जो मेथड है वो है टैब की। अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वल टाइप करूंगा SUM सम, जो भी फंक्शन मुझे चाहिए मैं एरो की से उस पर जाऊंगा और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। आप देखेंगे वो फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से इस रेंज को करूंगा सेलेक्ट इन नंबर को और ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका हमने यूज करा है वो है टैब की, जो भी काफी यूज में आता है। अगला है मैनुअली टाइप एनी फंक्शन। आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वल टाइप करेंगे SUM सम और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपका फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और मैं इस नंबर को जो सम निकालना है उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर में जैसे ही प्रेस करूंगा तो 3 तरीके का प्रयोग करके 3 मेथड हैं आपके पास किसी भी फंक्शन को इंसर्ट कराने के, डबल क्लिक, टैब की, मैनुअल। सबसे ज़्यादा प्रयोग में हमें पहला और दूसरा ऑप्शन काम आता है। डबल क्लिक और टैब की का प्रयोग करके हम आसानी से किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करा सकते हैं। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जब भी आप एक्सेल पे काम करेंगे आपको हमेशा काम आएंगे। आप चाहते हैं, देखिए अब आपकी जो सीट है उसको आपको यहाँ से उसकी पोजीशन को चेंज करना है, मार्कशीट को उसके पीछे लाना है,
तो आप माउस के द्वारा इसे आप सेलेक्ट कीजिए, इसे आप आगे ड्रैग कर दीजिए। आप चाहते हैं इसे आगे ले जाना है, मैं इसे फिर से आगे ड्रैग कर दूंगा, तो आपकी देखिए सीट यहाँ पर आ चुकी है। तो आप आसानी से इसको जहाँ भी ड्रैग कर देंगे आपकी सीट यहाँ पर मूव हो जाएगी। अब मैं इस सीट को सबसे लास्ट में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। तो इसको हम आगे तरफ ड्रैग कर देंगे, तो आपकी जो सीट देखिए सबसे लास्ट में आ चुकी है। आप इन्हें बगैर कट करे, बगैर कॉपी करे, बगैर आसानी से माउस का यूज करके इनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं।